एमएलए अपने बेटा से रिश्ता जोड़ना चाहता हो, खुश हो जाएंगे कि जानते हैं हमारी बेटी की खूबसूरती तालीम देख कर कितने बड़े लोग आ गए। यहाँ प्रधानमंत्री आए हैं अमीर माविया बेटा से रिश्ता जोड़ने के लिए। बेटा को 2 कट्ठा घरारी मकान बनाने के लिए 2 कट्ठा जमीन दिया है, तो बेटी को 1 कट्ठा की कीमत भिजवाना होगा। आपने अगर बैंक बैलेंस पैसे में से 2-2 लाख बेटा को दिया है तो बेटी को 1-1 लाख भिजवाना पड़ेगा। अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो कयामत के दिन आप पास नहीं हो पाएंगे। लड़के वाले सबको हिमा मालिनी की पोती चाहिए। इमाम कायनात ने कहा नहीं नहीं, जहेज की लानत क्यों मोल रहे हो? जहेज लेके क्यों लानत मोल ले रहे हो? मैं तुमको उलिद्दकर हद्दिल हुसैन के तहत तुम्हें पैसा हिस्सा देने के लिए तैयार हूं। क्या मतलब? इस्लाम का कानून है, कुरान का फैसला है कि बेटा बेटी को ज़मीन देना होगा। आपने अगर बेटा को 1 बीघा ज़मीन हिस्से में दिया है तो बेटी को 10 कट्ठा देना पड़ेगा। घरारी मकान बनाने के लिए 2 कट्ठा ज़मीन दिया है तो बेटी को 1 कट्ठा की कीमत भिजवाना होगा। आपने अगर बैंक बैलेंस पैसे में से 2-2 लाख बेटा को दिया है तो बेटी को 1-1 लाख भिजवाना पड़ेगा। अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो क़यामत के दिन आप पास नहीं हो पाएंगे। आपकी नमाज, आपके रोज़े, आपके ज़कात, आपके और नेकियों के आपके मुँह पे मार दिया जाएगा। कहेगा जाओ पहले इंसाफ करो, तुमने बेटा बेटी पे इंसाफ का काम नहीं किया। हमने इस सुन्नत को छोड़ा है मीरास की, इसकी वजह से आज हमारी पर लानत आ रही। हजरत सुवैद और फज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि कुर्ब क़यामत में जिस इल्म को पहले उठा लिया जाएगा वो इल्म मीरास होगा। मीरास नहीं देगा, मीरास ना देने की वजह से ये जहेज की लानत आ गई। इसलिए मेरे भाइयों मीरास दीजिए। दुनिया के किसी धर्म में मीरास देने का हुक्म नहीं है, चाहे हिंदू धर्म हो, सिख का धर्म हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो। दुनिया के किसी भी धार्मिक किताब में बेटी को जमीन जायदाद में हिस्सा देने की बात नहीं आई है। एक वाहिद किताब कुरान मजीद है कि कुरान ने फैसला कर दिया है कि बेटी भी तेरी औलाद है, बेटा भी तेरा औलाद है, इसलिए सबको बराबर हिस्सा देना पड़ेगा। मेरी भाई आज यही लोग कहते हैं कि हम औरत को इंसाफ दिलाने चले। इंसाफ तो मजहबी इस्लाम ने दिया है। मेरी माएँ, मेरी बेटियां, आपको सोचना होगा मजहबी इस्लाम ने कानून बनाया है कि काले गोरे की तमीज़ ना करो। अगर सीरत अच्छी है तो घर का बहू बना लो। अगर आपकी बेटी मालदार है, खूबसूरत है, कोई गरीब लड़का दीनदार है तो निकाह कबूल कर लो। मेरे भाई एक वाक़या पेश करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा, टाइम नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ नबी कायनात के सामने एक काले कलोट सहाबी तशरीफ़ लाए, कहा का मेरी शादी पूरे इलाके में नहीं हो रही है, कोई बेटी देने के लिए तैयार नहीं है। इमाम कायनात ने एक घर में भेज दिया। घर में जाके कह रहे हैं कि आपकी बेटी को देखने के लिए आया हूँ, ब्याह करने के लिए, शादी करने के लिए। गार्जियन निकलता है, निकल के कहता तुमने अपने चेहरे को देखा है? इतना काले कलोट संताल के तरह चेहरा है, मुँह में चेचक का दाग है, और निकाह का पैगाम लेकर मेरी बेटी के पास आए हो? यहाँ से उठ कर चले जाओ। भगा दिया। अभी गए भी नहीं 2-4 कदम, लड़की बाहर निकलती है कि अब्बा मुझको इस काले लड़के से निकाह मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। कैसी तरबियत दिया था बेटियों को। कहा कि अब्बा ये आने वाला काला है, ये आने वाले के मुंह में चेचक का दाग है, लेकिन इसको भेजने वाला इमाम कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुझे रिश्ता मंजूर है। ऐसी बेटियां थी कि खूबसूरत होकर होशियार है, पढ़ी लिखी है, मालदार है, एक गरीब घराने पे शादी करने के लिए तैयार है। बेटी के बाप भी कभी जालिम होते हैं। कहें क्यों? बेटी थोड़ी पढ़ लिख ली, कहता हमारी बेटी का जोड़ा हमारे मुआशरे पे नहीं मिल पा रहा है। खबर आती है कि उनकी बेटी गैर मुस्लिमों से, राजपूत से कोर्ट मैरिज करा ली है। मेरे भाइयों दुख की बात, तकलीफ की बात है। मेरे भाई बेटी के बाप को भी संभालने की ज़रूरत है। मैं एक मिसाल, हदीस है हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खूबसूरत बेटी है, पढ़ी लिखी है, निकाह का पैगाम लेके आ गए 5वें प्रधानमंत्री खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अमीर माविया। किन के लिए? अपने छोटा बेटा यजीद के छोटे भाई के लिए क्या रिश्ता करने आया। अबू दरदा ने कहा कि आपके बेटा से मैं रिश्ता मंजूर नहीं दूंगा शादी। बताओ पूरे लाभा मनिहारी प्रखंड में कौन घर ऐसा है कि बेटी खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, और एक बड़े एमएलए साहब, मुसलमान एमएलए अपने बेटा से रिश्ता जोड़ना चाहता हो?
खुश हो जाएंगे कि जानते हैं हमारी बेटी की खूबसूरती तालीम देख कर के इतने बड़े लोग आ गए। यहाँ प्रधानमंत्री आए हैं अमीर माविया बेटा से रिश्ता जोड़ने के लिए। कुर्बान जाइए हजरत अबू दरदा पर। हजरत अबू दरदा ने कहा अमीर माविया आपके बेटा से मैं अपनी बेटी की शादी के लिए मैं तैयार नहीं हूं। कहा क्यों? कहा मैंने अपनी बेटी की शादी एक काले कलोट लड़का जो गरीब है, रोजाना जलावन जंगल से काट के लाता है, बाजार में बेच के किसी तरह खा पी के गुजारा करता है, इस गरीब लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी कराने के लिए तैयार। ऐसे बेटी का बाप पैदा किया हो कि बेटी पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, मालदार हो, लेकिन दीन के बुनियाद पर आपने अपनी बेटी की शादी किसी गरीब लड़के से करा दिया हो। लड़के वाले भी जालिम होते हैं। लड़के वाले सबको हिमा मालिनी की पोती चाहिए। इमाम कायनात ने कहा नहीं नहीं, काले गोरे की तमीज़ ना करो। अगर सीरत अच्छी है, बहू देखने के लिए गए हो, अगर तुम लड़के वाले मालदार हो, लड़की गरीब है, लड़की के माँ बाप गरीब है, काली है, लड़की देखने में अच्छी नहीं है, लेकिन सीरत अच्छी है, नमाजी है, चाल चलन है, यकीन मानिए आप उससे शादी कराइए अपने बेटे की। देखिए रब का हुक्म है कि काला गोरा बनाना ये मेरा हुक्म है, मैं ऐसा बनाया हूँ, मैं नाइंसाफ नहीं हूँ। वक्ती तौर पे आपको लगता होगा कि अल्लाह नाइंसाफ है, नौजुबिल्लाह, कि अल्लाह ने किसी को अरबपति बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, अल्लाह ने किसी को काला बना दिया, किसी को लंगड़ा लूला बना दिया, किसी को अच्छा बना दिया। अल्लाह कहता नहीं नहीं, मैंने ऐसा इसलिए किया है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, एग्जाम लेने के लिए कि मालदार हो के तुम फिरौन तो नहीं बन रहे हो, गरीब बन के तुम एहसास कमतरी का शिकार तो नहीं हो रहे हो। मेरे भाइयों दोस्तों, इसलिए ये सारी चीज़ें जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया है कि अल्लाह ताला सबको ऐसा इंसाफ इसलिए कराया है ताकि आपका एग्ज़ाम ले, आपका इम्तहान ले, आपको जांचे। इसलिए माशरे से जहेज़ की लानत को ख़त्म कीजिए।